मैंने जानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली, मैंने चाहूं ना तू। हेलो फ्रेंड, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सत सत प्रणाम। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, इसलिए हम हिंदी भाषा में बोलते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। तो फ्रेंड, आज मैं आपको सिखाऊंगा समुच्चय क्या होता है। समुच्चय तो फ्रेंड्स, समुच्चय जो जॉर्ज सेंटर नामक वैज्ञानिक हैं, वो 1845 में इनका जन्म हुआ और 1918 में डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज सेंटर का नाम क्यों आया? क्योंकि समुच्चय का निर्माण इन्होंने किया था। तो फ्रेंड्स, अब आपको सेट्स समझाते हैं। तो फ्रेंड, क्लास 11 का सेट जो है, सेट्स यानी समुच्चय, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब जो संग्रह होता है एक, जैसे कि आपने संख्याएं, मतलब किसी भी संख्याओं का, किन्हीं भी वस्तुओं की संख्याओं का संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह। जैसे कि कहीं पर 50 आदमी हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? एक साथ है ना वो 50 आदमी, तो वो सेट है, समुच्चय है, एक संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह। तो फ्रेंड, संग्रह दो प्रकार के होते हैं, वो सेट्स दो प्रकार के होते हैं। सेट्स दो प्रकार के नहीं होते हैं, लेकिन इनके निर्माण, सेट्स के निर्माण, समुच्चय के निर्माण के दो प्रकार होते हैं। सेट्स के निर्माण के दो प्रकार होते हैं, समुच्चय निर्माण के दो प्रकार होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक तो रोस्टर विधि होती है और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। यानी तो फ्रेंड्स, समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि क्या होती है ये आपको समझाता हूँ। रोस्टर विधि में फ्रेंड्स, आपका सिंपल जो सबसे आसान रोस्टर विधि होती है, समुच्चय निर्माण विधि से ज़्यादा आपको रोस्टर विधि सही लगेगी। तो फ्रेंड्स, रोस्टर विधि में आप एक बात और सुन लो, यहाँ पर जो सेट्स होता है, समुच्चय जो होता है, इसे आप अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे। हम सेट्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। मान लिया हमने एक सेट यानी समुच्चय लिया, यहाँ पर एक लिया यह, और दूसरा लिया हमने इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, दो समुच्चय लिए हमने। तो फ्रेंड, मान लिया हमने दो समुच्चय लिए, ए और बी। तो समुच्चय को हम यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं? ये समुच्चय है और इसे हम ए से दर्शा रहे हैं। तो समुच्चय को हम हमेशा कैपिटल लेटर, जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स? देख लीजिए। तो हम आपको रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि को समझाना चाहते हैं। तो रोस्टर विधि जो होती है फ्रेंड्स, ये वाली होती है, जिसमें आपने जो अवयव होते हैं, डायरेक्ट अवयवों को लिखते हैं, जैसे कि 1 और 2। लेकिन रोस्टर, वो समुच्चय निर्माण विधि में आपका इसकी जो खासियत होती है, इसकी जो पहचान होती है, उसे लिखते हैं। समुच्चय निर्माण विधि ये वाली है और इसमें आप इसकी खासियत दिखाते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि x जो है, मान लिया एक समुच्चय था, रोस्टर विधि में था ये, कि क्या था आपका 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स, इस रोस्टर विधि से हमने इसको समुच्चय निर्माण विधि में ढाल दिया इस प्रकार। अब कैसे ढाला फ्रेंड्स? जो x सच दैट x बिलोंग टू, जो x है ये हमने इस सभी को मान लिया, जितना ये पूरा जो समुच्चय है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 4, ये सारा हमने x मान लिया। तो x सच दैट x, यानी x बिलोंग टू n, यानी x में n है,
ये जो पूरा एक्स समुच्चय है 1 2 3 4 5 है ना फ्रेंड्स, 1 2 3 4 इतना है, ये पूरा हमने एक्स माना था, लेकिन एक्स के अंदर जो अवयव हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस प्रकार हम खासियत द्वारा यानी पहचान के द्वारा ही समुच्चय निर्माण विधि को लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि में आप पहचान ही यूज करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 क्या थे, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर्स को आप n से निरूपित करेंगे, और रोस्टर विधि में आप सीधे नेचुरल नंबर डालेंगे। यहाँ पर तो नंबर यूज किया, सीधे डायरेक्ट रोस्टर विधि में आप डायरेक्ट नंबर यूज करते हैं, लेकिन समुच्चय निर्माण विधि में आप हमेशा पहचान ही लिखते हैं, डायरेक्ट पहचान ही लिखते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 हमने बोला नेचुरल नंबर है, आप बोलेंगे कि नेचुरल नंबर कैसे हैं ये। तो फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर की पहचान बताता हूँ आपको। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं हिंदी में नेचुरल नंबर्स, इन्हें आप हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोल सकते हैं, बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती हैं, हमेशा। और फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से शुरू हो जाती है, लेकिन रियल नंबर जो होते हैं, ये नेचुरल नंबर है। जो रियल नंबर होता है, जिसे आप R से शॉर्टकट दिखाते हैं, रियल नंबर ये होते हैं 0 से, वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ से आपको एक डाउट भी क्लियर हो चुका है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और कहाँ से शुरू होते हैं। 0 से नहीं होते हैं, 1 से शुरू होता है। तो इसी प्रकार यदि आप यहाँ पर समझ गए तो इसे भी आप समझ जाएंगे। इनमें से आपने बताना है फ्रेंड्स कि किस में कौन सा रोस्टर विधि से और कौन सा समुच्चय निर्माण विधि से दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये सेट हैं, सब ये समुच्चय हैं, इनमें से कौन सा रोस्टर विधि है, कौन समुच्चय निर्माण विधि, तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊं तो ये आपकी रोस्टर विधि है, ये समुच्चय निर्माण विधि है, क्योंकि इसमें पहचान द्वारा ही दर्शाया गया है। और जो ये दिख रहा है ये रोस्टर विधि है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अंक दर्शाए गए हैं। अब आपको एक बात बतानी थी, जो रोस्टर विधि है ये तो कम से कम संख्याओं के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन जो समुच्चय निर्माण विधि है फ्रेंड्स, जो समुच्चय निर्माण विधि है ये आपके बहुत बड़ी संख्याओं को का समुच्चय लिखने के लिए काम आती है, क्योंकि हमने बड़ी संख्याओं को पूरा डायरेक्ट अंकों द्वारा नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमने केवल उनकी पहचान बतानी है। यदि कहीं 50 कहीं मतलब 1 लाख आदमी है कहीं पर, और आप उसको बोलेंगे कि 1 लाख कौन कौन से आदमी हैं, आप 1 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं तो उनका समुच्चय लिखिए। प्रजातियां यानी एक गुंडा प्रजाति है, एक वो जाड़ होते हैं, इस प्रकार से बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। और बोला आपको कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो आप क्या करेंगे, सबको 1 लाख जो प्रजातियां हैं उनको रोस्टर विधि द्वारा लिखेंगे क्या सर? नहीं लिखेंगे ना सर। तो फ्रेंड, इसमें रोस्टर विधि में आप कम से कम संख्याओं का यूज करेंगे, कम से कम कर सकते हैं, जैसे कि 10-15 तक, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 तक करेंगे, 200 नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार रोस्टर विधि ये होती है और कम ही संख्याओं के लिए उपयुक्त होती है। और जो समुच्चय निर्माण रूप है, इसमें आप बहुत बड़ी संख्याओं का समुच्चय लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक हमने आपको बताया कि जो समुच्चय होता है इसे आप कैपिटल लेटर, इंग्लिश के बड़े अक्षरों से, इंग्लिश की जो वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, उनसे दर्शाएंगे। और एक दूसरी बात है यहाँ पर, जब आप समुच्चय लिखेंगे तो हमेशा ये खासियत होती है समुच्चय की कि ये वाला चिन्ह लगेगा, ये कोष्टक का चिन्ह है। कोष्टक आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ये होता है, एक आपका इस प्रकार से होता है, और एक आपका इस प्रकार से होता है, जो आपका समुच्चय में यूज होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप
इस रूप में लिखेंगे इस प्रकार इस कोष्टक में, तो ये बड़ा वाला कोष्टक है, ये मंझला कोष्टक होता है, ये छोटा कोष्टक होता है फ्रेंड्स। तो यदि आप बड़े कोष्टक में लिख देंगे तब आपका समुच्चय नहीं कहलाएगा, छोटी कोष्टक में लिखेंगे तो नहीं कहलाएगा। यदि आप मंझले कोष्टक में लिखेंगे, इस कोष्टक में लिखेंगे किन्हीं भी संख्याओं को, तो वह समुच्चय कहलाएंगे। और समुच्चय के निर्माण समुच्चय के हिसाब से, जैसे कि समुच्चय के रूल होते हैं उस हिसाब से लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप हमेशा समुच्चय निर्माण मतलब सेट में, समुच्चय में हमेशा इस चिन्ह का यूज कीजिएगा। एक पॉइंट ये होता है आपका। तो फ्रेंड्स चलिए अब एग्जाम्पल कराते हैं आपको, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फ्रेंड्स। तो स्कूल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1, आपने स्कूल शब्द के जितने भी अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं पूरे, तो इनका समुच्चय लिखना है। आपको क्या कहा गया कि जो समुच्चय लिखते हैं तो हमने कॉमा लगाना है बीच में, और जितनी संख्याएं होंगी, यहाँ तो अक्षर हैं, जितने अक्षर हैं इनके बीच में कॉमा लगा दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको मैंने कहा कैपिटल लेटर दर्शाएंगे, तो ए ले लेते हैं समुच्चय के लिए। ए बराबर, आपने सही सुना था, क्या सुना था कि हमने मंझले कोष्टक में लिखना है। अब आपको अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 लिख देंगे इस प्रकार। ये सी है, H O L। अब आप कहेंगे कि ये सही है, और जाएंगे कभी टेस्ट देकर और आप कहेंगे सही है ये, और आपके नंबर कट गए, इसमें आपको कहा गया गलत है और आप लड़ाई करने लग गए गुरुजी के साथ। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, ये सही है, लेकिन कुछ मिस्टेक है इसमें। आपने मंझला कोष्टक लगाए, सही है, आपने ए लिखा, सही है, बट आपकी जो गलती है वो है फ्रेंड्स कि जो अक्षर होते हैं या जो संख्याएं होती हैं, डबल बार एक ही संख्या यूज नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर तो अक्षर दे रखे हैं SCHO, अब फिर से ओ नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, ओ नहीं लिखेंगे, क्योंकि तब समुच्चय गलत हो जाता है। ये आपके जो NCERT बुक है यहाँ पर देख सकते हैं। टिप्पणी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो आपको दिखाया गया है। जो यह ध्यान दीजिए कि रोस्टर रूप में लिखते समय, जब हम रोस्टर रूप में लिखते हैं तो अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे कि स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय इस प्रकार होगा, आपका जो डबल ओ नहीं होगा। तो है ना फ्रेंड्स, इसी प्रकार है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, आपने बड़े अक्षर से हमने बी ले लिया, माना बड़े अक्षर से दर्शाना है, और बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे पहले, बीच में मैंने कहा कॉमा का यूज कीजिएगा, और ई लिखेंगे, उसके बाद टी लिखेंगे। अब फिर टी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और टी नहीं लिखेंगे तो सही रहेगा, और फिर ई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और आर लिखेंगे तो सही हो जाएगा। अब क्यों, आप कहेंगे क्यों, आपको यहाँ भी बताया गया था, यदि दोबारा यूज में दोबारा एक ही शब्द आता है, एक ही संख्या आती है, तो उसे यूज नहीं कीजिएगा, एक बार यूज करना है एक संख्या को। जैसे कि बी को एक बार यूज किया, ई को 2 बार थे ना यहाँ पर आए हुए, हमने एक ही बार यूज करना है, तब सही माना जाएगा, क्योंकि ये समुच्चय की एक पहचान है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपको दिख रहा होगा रोस्टर रूप में है। वैसे ही यहाँ पर सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखो। सभी प्राकृत संख्याएं, आपको कहा मैंने नेचुरल जो नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, है ना फ्रेंड्स, और 9 तक प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनका समुच्चय लिखना है। तो आपने कैसे लिखना है, नेचुरल नंबर हैं तो बड़े अक्षर N से ही दर्शा दो, और नेचुरल नंबर्स क्या हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपने
सही देखा। आपने समुच्चय लिखना है तो बड़े अक्षर से दर्शाना है, कैपिटल लेटर इंग्लिश वर्णमाला का। तो फ्रेंड्स, और एक जो कोष्टक है ये मंझला कोष्टक यूज करना है, और आपने डबल बार एक ही संख्या आती है, जैसे कि बी बेटर में आया था BETTER, टी भी डबल बार आया, ई भी डबल बार आ चुका है, तो हमने यहाँ पर एक ही बार यूज किया, ई को भी एक बार और टी को भी एक बार, और आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलते हैं। जय हिंद।